हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, एयर कंप्रेसर क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न है, एसटी यानी कि हाई टेंशन और एलटी यानी कि लो टेंशन वोल्टेज के बीच क्या अंतर है। तीसरा प्रश्न है, एसी मोटर में ही कूलिंग स्ट्रिप क्यों लगी होती है जबकि डीसी मोटर में नहीं होती। और चौथा प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कितने चेक पॉइंट होते हैं और इनको कब कब चेक किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, टाइप्स ऑफ केबल लग्स। तो दोस्तों, ये पांचों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पांचों प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, पहले प्रश्न के बारे में जानते हैं। पहला प्रश्न है, एयर कंप्रेसर क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। इसका आंसर है, कंप्रेसर एक मशीनी उपकरण है जिसका उपयोग वायु या अन्य गैसों के वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक प्रेशर में कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। यह वायुमंडल से ली गई हवा को कंप्रेस करता है और उसका प्रेशर बढ़ाता है। कंप्रेसर का उपयोग कई अलग अलग उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि ऑटोमोटिव, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, टेक्सटाइल, खाद्य ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा आदि। दोस्तों, कंप्रेसर के दो प्रकार हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर और डायनामिक कंप्रेसर। तो पहले हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, यह हवा या गैस को कंप्रेस करने वाला एक उपकरण है। यह कंप्रेसर गैस या हवा को कंप्रेस करने के लिए प्लंजर डायग्राम या पिस्टन जैसे गतिशील घटकों का इस्तेमाल करता है। इन घटकों की वजह से कंप्रेसर के कंप्रेस कक्ष का आयतन कम होता है और वायु कंप्रेस होती है। जब गैस या हवा का प्रेशर निर्धारित स्तर तक पहुंच जाता है तो डिस्चार्ज वाल्व खुल जाता है और कंप्रेस गैस बाहर निकल जाती है। इस तरह की कंप्रेस गैस या हवा को किसी भंडारण टैंक में रखा जाता है। डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस के भी कुछ प्रकार हैं। पहला है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या उसे पिस्टन कंप्रेसर भी बोलते हैं, और दूसरा है रोटरी कंप्रेसर। अब हम डायनामिक कंप्रेसर के बारे में जान लेते हैं। यह रोटेशन करने वाली ऐसी मशीन है जो हवा को तेज़ी से घुमाकर उसका वेलोसिटी बढ़ाती है। वेलोसिटी का मतलब कि स्पीड को बढ़ाती है। इससे हवा का वेलोसिटी टॉप प्रेशर में बदल जाता है। चलो दोस्तों, अब अगले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। अगला प्रश्न है, एचटी यानी कि हाई टेंशन और एलटी यानी कि लो टेंशन के बीच क्या अंतर है। इसका आंसर है, एचटी लाइन पावर स्टेशन से शुरू होती है और पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर तक जाती है। वहीं एलटी लाइन पोल पर लगे ट्रांसफार्मर से शुरू होती है और लोड को कनेक्ट करती है। एचटी का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े उद्योगों के लिए किया जाता है, जबकि एलटी का इस्तेमाल आमतौर पर आवास कनेक्शन और व्यक्तिगत कार्यालयों के लिए किया जाता है। एचटी लाइन की वोल्टेज 11 kVA से 33 kVA तक होती है। एचटी लाइन को डेल्टा बाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, R/V करके, और एलटी का वोल्टेज 1000 वोल्ट से कम होता है। एलटी लाइन को स्टार बाइंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, R/V और न्यूट्रल करके। चलो दोस्तों, अब अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है, एसी मोटर में कूलिंग स्ट्रिप लगी होती है जबकि डीसी मोटर में नहीं होती है। इसका आंसर है, एसी मोटर के अंदर जब एसी करंट दिया जाता है तो मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये रोटेटिंग होती है, जिससे कि हीट निकलती है, जिसे एडी करंट भी कहते हैं। मोटर को स्ट्रिप से कूलिंग प्रोवाइड की जाती है, इसलिए एसी मोटर में स्ट्रिप लगी होती है। और डीसी मोटर में जब डीसी करंट दिया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं होती, जिस कारण डीसी मोटर में हीट जनरेट नहीं होती है। इसलिए डीसी मोटर में कूलिंग स्ट्रिप का उपयोग नहीं किया जाता है। चलो दोस्तों, अब अगले प्रश्न के बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कितने चेक पॉइंट होते हैं और इनको कब कब चेक किया जाता है और इनमें क्या क्या चेक करते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है, डीसी जनरेटर के 4 चेक पॉइंट होते हैं, ए चेक, बी चेक, सी चेक और डी चेक। ए चेक में हम डेली चेक किया करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, कूलिंग लेवल, फ्यूल लेवल, इंजन ऑयल लेवल, बैटरी की वोल्टेज
और बैटरी के कनेक्शन और एनी लीकेज मतलब कि कोई लीकेज तो नहीं है, और बी बेल्ट और डीजी की क्लीनिंग करते हैं। अब हम बी चेक के बारे में जान लेते हैं। बी चेक जो है 250 हावर के बाद चेक किया जाता है या फिर 6 मंथ के बाद चेक किया जाता है। इसमें हम क्या चेक करते हैं? रिपीट ए चेक यानी कि दोस्तों हमने जो ए चेक में चेक किया होता है उसे हम दोबारा बी चेक में भी चेक करते हैं। उसके बाद हम कूलेंट को चेक करते हैं, एयर फिल्टर चेंज करते हैं, फ्यूल फिल्टर चेंज करते हैं, ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं, बाईपास फिल्टर चेंज करते हैं, इंजन ऑयल चेंज करते हैं और एयर पाइप को चेक करते हैं। अब हम सी चेक के बारे में जान लेते हैं। सी चेक जो है हम 1500 हावर के बाद चेक करते हैं या फिर हर साल के बाद चेक करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम जो ए चेक और बी चेक में चेक करते हैं, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। उसके बाद हम इसका वाटर पंप चेक करते हैं, कूलिंग फ़ैन चेक करते हैं, रेडिएटर को क्लीन करते हैं केमिकल के द्वारा और ऑल इलेक्ट्रिकल कंडीशन चेक करते हैं और पोल्यूशन लेवल भी चेक करते हैं। अब हम डी चेक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों डी चेक जो है वो 5000 घंटे के बाद चेक किया जाता है या हर 2 साल के बाद चेक किया जाता है। इसमें हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले तो हमने जो ए चेक, बी चेक और सी चेक में चेक किया होता है, सबसे पहले हम वो चेक करते हैं। उसके बाद हम टर्बो चार्जर चेक करते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर चेक करते हैं, इंजेक्टर क्लीन करते हैं, उसकी कैलिब्रेशन करते हैं, इसका कूलिंग सिस्टम जो होता है उसकी डिस्केलिंग करते हैं, सेफ्टी कंट्रोल को चेक करते हैं, फ्यूल पंप को चेक करते हैं और उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। चलो दोस्तों अब अगले प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ केबल लग्स। दोस्तों जो केबल में लग्स लगते हैं या थिम्बल लगते हैं उनके कुछ प्रकार हैं। तो पहला है फोर्क इंसुलेटेड लग्स, लॉन्ग पालम लग्स, इंसुलेटेड पिन लग्स, नॉन इंसुलेटेड पिन लग्स, कॉपर रिंग लग्स, हाई वोल्टेज लग्स, 90 डिग्री एंगल लग्स, AL फेरो लग्स, फीमेल लग्स, फुल इंसुलेटेड फीमेल लग्स, AL बोटल लग्स और हैवी डर्टी कॉपर लग्स। तो दोस्तों उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।